किसान विरोधी ये तीनों बिल पास कर दिए गए। धन्यवाद करता हूं हरसिमरत कौर बादल का, जिन्होंने किसानों के हक में खड़े होकर के अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का काम किया। मेरा पहला सीधा सवाल हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से है कि जब प्रकाश सिंह बादल की बहू इस्तीफा दे सकती है तो प्रकाश सिंह बादल का पोता क्यों नहीं? दुष्यंत हरियाणा की जनता को बिल्कुल स्पष्ट करे कि वो इस बिल के ऊपर हरियाणा के किसानों के साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा। अगर खड़ा है तो वो स्पष्ट होना चाहिए, अगर नहीं खड़ा तो तुरंत प्रभाव से दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा देकर के हरियाणा के किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं तो बारी बारी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी देवीलाल का खून बोल बोल करके चौधरी देवीलाल जो कि हरियाणा के महान नेता थे उनके नाम को बदनाम करने का प्रयास ना करें। चौधरी देवीलाल अगर आज जिंदा होते तो वो किसान के साथ खड़े होते और इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ करके फेंक देते, परंतु सत्ता का लालच ने दुष्यंत को आज भी किसानों के साथ खड़ा होने से रोका हुआ है। मुख्यमंत्री जी कल मेडिसिटी से डिस्चार्ज होकर के आए। आते ही देश के किसानों के सामने झूठ बोलने का काम किया। इन तीनों अध्यादेश में मैं स्पष्ट कर दूं और अपने हरियाणा के किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि ये तीनों अध्यादेश ये हरियाणा के किसान को पूर्ण रूप से बर्बादी की ओर लेकर के जाने का काम करेंगे और हमारे हरियाणा के किसान की फसल, चाहे वो बाजरे की फसल है, गेहूं की फसल है, धान की फसल है, उस फसल को समर्थन मूल्य से बहुत कम दामों के अंदर बेचने के लिए किसान को मजबूर होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि समर्थन मूल्य पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मंडी के अंदर किसान को समर्थन मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री जी को जमीनी हकीकत का ज्ञान नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को तजुर्बा नहीं है। हरियाणा का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में उड़ने वाला मुख्यमंत्री है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के किसान की खेत की डोल को अपने जीवन में नहीं देखा है। अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री आज हरियाणा की मंडियों में जाए तो उन्हें पता लगेगा कि धान पीआर आज 1200-1300 रुपए क्विंटल बेचने के लिए किसान मजबूर हो रहा है, जबकि समर्थन मूल्य 1840 रुपए है। 1509 जीरी 1700-1800 रुपए बिक रही है, जबकि कांग्रेस के राज में यही 1509 3500-3600 रुपए प्रति क्विंटल बिकने का काम किया करती थी। तो मुख्यमंत्री जी को ना तो कोई तजुर्बा है, ना वो हरियाणा को की संस्कृति को जानते हैं, ना वो हरियाणा के किसान को समझते हैं। और जिस प्रकार से कार्य पूरे हरियाणा में चल रहे हैं, पूरे हरियाणा का भविष्य अंधकार में कर दिया गया है। तो मेरा सभी मीडिया साथियों के माध्यम से हरियाणा के किसानों को यह आह्वान है और उन निर्दलीय विधायकों को और जजपा के विधायकों को भी यह आह्वान है कि वो इस बैसाखी पे चल रही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें, नहीं तो हरियाणा पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा।